वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर का कहना है कि पीटीआई वाले अपने इल्जाम के सबूत में कोई एक वीडियो भी सामने नहीं ला सके। लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 दिन में इनकी डेड बॉडीज और नाम तब्दील हो रहे हैं। गजा में जारी मजालिम के फुटेज को डी चौक से जोड़ा जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर चलाई जा रही हैं। किसी ने पुलिस को मारने, रेंजर्स एहलकारों को कुचलने पर पोस्ट नहीं की। गलतियों के साथ पत्थर चलाना, फायरिंग करना क्यों पोस्ट नहीं किया गया? 1-1 करोड़ रुपए इन वर्षा को भी दें जिन्हें मुल्तान में आपने मारा था। फरार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा लिया जा रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। कल इनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मेरे कुछ मासूमाना सवालात हैं। अभी तक 3 दिन हो गए हैं, तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। और अफसोस इस बात का भी है कि गैर मुल्की मीडिया वो जो इमेजेस चला रहा है, गजा के इमेजेस, गजा के अंदर मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो फुटेज इस्तेमाल की जा रही है कि ये डी चौक की है और इसको मैसेकर का नाम दिया जा रहा है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि 3 दिन हो गए हैं, आपकी डेड बॉडीज ही तब्दील हो रही हैं, आपके नाम ही तब्दील हो रहे हैं। कभी तस्वीरें लगा देते हैं किसी की, कभी किसी की। आपने उनकी तस्वीरें तो नहीं लगाई कि मैसेकर हो गया और गाड़ी के नीचे कुचल दिया 3 रेंजर्स के जवानों को। इमरान खान बानी चेयरमैन पीटीआई का एक जलसा था मुल्तान के अंदर आज से चंद साल पहले, स्टैम्पीड हो गई, 12 लोग उसमें मर गए। तो ये जो 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, ये उन वर्षा को भी दें जो मुल्तान में आप लोगों ने लोग मारे थे स्टैम्पीड के दौरान। तो अब उस भागने को, उस फरार की शर्मिंदगी और नमोशी को मिटाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा ले रहे हैं। सूबाई काबीना का 18वां इजलास तलब इजलास पीर की रोज सेक्रेटेरिएट के कैंट रूम में मुनक्किद होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। इजलास का 22 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़रा, मशीरों और मुआवनीन को दावतनामे इरसाल किए गए। आपको अपडेट करें इजलास की सदारत के हवाले से भी, और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना का 18वां इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फरीदुल्लाह से। जी फरीद, बताएगा इजलास तलब किया गया है? जी, महकमा इंतजामिया कैबिनेट विंग ने जारी किया है तफसीलात और सूबाई काबीना का ये 18वां इजलास है, और ये इस इजलास की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। और इजलास के लिए 22 नुकाती एजेंडे में महकमा खजाना, कानून और इंसाफ, सनत, तिजारत, एस्टेब्लिशमेंट, इत्तलात, ताल्लुकात आमा, खुराक और जंगलात के हवाले से मुख्तलिफ जो तरक्याती मंसूबे हैं उसमें पेशरफ्त के हवाले से जायजा लिया जाएगा। साथ ही अमन अमान की सूरत हाल पे गौर किया जाएगा। और इजलास के लिए तमाम वज़रा, मुआविनीन और मशीरों को दावतनामे इरसाल की गई हैं। और ये इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट की कैबिनेट रूम में कल 11 बजे मुनक्किद हो रहा है। 11 बजे इजलास मुनक्किद हो रहा है। अच्छा फरीदुल्ला, पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज में लापता और गिरफ्तार कारकुनों की तफसीलात भी जारी की गई हैं, जबकि पीटीआई पेशावर मीडिया टीम की जानिब से तफसीली फहरिस्त भी जारी की गई है। जी, तकरीबन 96 अफराद की इन्होंने तफसील जारी की है जो पेशावर के 12 सूबाई हलकों से मुख्तलिफ ताल्लुक रखते हैं। और इनमें कुछ ऐसे हैं जो मिसिंग हैं और कुछ के बारे में इनका कहना है कि ये गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन जो गिरफ्तार हुई हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई खास सबूत इनके पास नहीं है कि उनकी FIR दर्ज हुई है या, लेकिन मिसिंग अफराद की जो लिस्ट इन्होंने शेयर की है ये तकरीबन 96 अफराद हैं, कारकुन हैं, जिनकी तफसील इन्होंने मीडिया टीम ने जारी की है। जी, लिस्ट जारी की गई है। फरीदुल्ला, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मतीउल्लाह जान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 10,000 रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जमानत की मुखालिफत कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरखास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने प्रोसिक्यूटर की सरजनिश की। कहा प्रोसिक्यूशन ने भी तैयारी करनी है, नोटिस करना है। स्क्रीनों पर आके सहाफत का सत्यानाश हो गया। प्रोसिक्यूटर को बुरा भला कहा गया। प्रोसिक्यूटर ने तो स्टेट को डिफेंड करना है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने इस्तिफसार किया कि कहाँ है वो साहब, मैं सोच रहा था वो आज मुआफी मांगेंगे।
अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी में पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम अब्बासी, तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है? जी बिल्कुल, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज से मुतल्लिक तौहीन अदालत की जो है वो दरखास्त है, उसका हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक की अदालत का ये हुक्मनामा है, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईजी इस्लामाबाद को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि वो अपने जवाब जो है आइंदा समाज तक जो है वो जमा कर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया को भी नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जो है वो जवाब तलब कर लिया है। आइंदा हफ्ते चारों अफ्रीकन से जवाब तलब किया गया है। अलबत्ता अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि फरीक नंबर 5 है उसको नोटिस जारी नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने एक सफ़े पर मुश्तमिल की फैसला जो है वो जारी किया, जबकि दरखास्त में ये इस्तदा की गई थी कि अदालती हुक्म पर अदम अमल दरामद पर तमाम फरीकें के खिलाफ जो है तो इन्हें अदालत की जो है वो दरखास्त कार्रवाई जो है वो की जाए। हुकूमत और इंतजामी इस्लामाबाद में अमन और अमान बरकरार रखने में नाकाम रही है। अलबत्ता हुकूमत को ये हुक्म दिया जाए कि वो जो जिम्मेदारान है सारे मामले को उसके खिलाफ कार्रवाई करे, अदालत इसका हुक्म दे। जी इब्राहिम अब्बासी, आप अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 242 अहम खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इजलास आज दोबारा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में 3 ऑप्शंस पर गौर मुतवक्के है। पहला ऑप्शन, पाकिस्तान मेजबानी करे लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। दूसरा ऑप्शन, तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल हों लेकिन मेजबानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहें। जबकि तीसरा ऑप्शन, पाकिस्तान मेजबानी करे और भारत छुट्टी करे। हतमी फैसला आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में तय होगा। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर चुका है। पाकिस्तान मेजबानी के हवाले से आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी का आज दोबारा इजलास होने जा रहा है। 3 ऑप्शंस पर गौर होगा। पाकिस्तान मेजबानी करे लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर हों, यह भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पीसीबी का सख्त मौक़िफ़, भारतीय हुकूमत और बोर्ड बौखलाहट का शिकार। तर्जुमान भारतीय वजारत ख़ारजा भारतीय बोर्ड के चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बयान जारी ना करने के मामले से ही लाइम निकले। भारतीय हुकूमत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दौरे पाकिस्तान से इनकार का बीसीसीआई का बयानिया झूठा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा है कि हमने पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की बात नहीं की। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो इस हवाले से बीसीसीआई का बयान देखे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कह चुके हैं कि हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। अब भारतीय सरकार कह रही है कि वो दौरा पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बीसीसीआई ने किया है। लकी मरवत के इलाके पहाड़ खेल पक्का में नामालूम अफराद की फायरिंग। छुट्टी पर आए हुए सब इंस्पेक्टर कदीर खान मरवत समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। सब इंस्पेक्टर कदीर खान मरवत समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुलजिमान फरार हो चुके हैं। लकी मरवत के इलाके पहाड़ खेल पक्का में नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। चित्राल और दीर में कीमती दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ दायर दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्तों की गैर कानूनी कटाई रोक दी। मुख्तसर हुक्मनामे के मुताबिक जिला चित्राल और दीर के अजला में मकामी इंतजामिया गैर कानूनी कटाई रोक दे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद तैयब से। जी तैयब, बताएगा गैर कानूनी कटाई के हवाले से। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो दीर के एक रिहायशी ने जो है गैर कानूनी कटाई जो दरख्त की हो रही थी जंगलात की, उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दिया था, जिस पर गुज़िश्ता रोज जो है वो समाअत हुई। अदालत ने जो है गुज़िश्ता समाअत का एक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और साथ ही हुक्म दिया कि अपर दीर, अपर लोअर दीर और अपर चतराल और लोअर चतराल के चारों अजला में जो है जंगलात की गैर कानूनी कटाई जो है वो रोक दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि जंगलात की गैर कानूनी कटाई हो रही है और साथ ही स्मगलिंग हो रही है, जिससे जो है मालूम माहौलियात पर मनफन के असर पड़ रहे हैं, लिहाजा जो है ये कटाई रोक दी जाए। अदालत ने जो है कटाई रोकने का हुक्म दिया है। अदालत ने कटाई को रोकने का हुक्म दिया है। मोहम्मद तैयब, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जिला ठट्ठा के इलाके जमपीर में कोयले की माइनिंग के लिए तनाज़े का ये मामला है। डायरेक्टर जनरल कोल एंड माइनिंग और हाईकोर्ट की रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक माइनिंग का इलाका खुला छोड़ दिया गया, जिससे माहौलियाती आलूदगी हो रही है। माइनिंग कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करे। तनाज़ात की वजह से इलाके में अभी काम बंद है।
अदालत ने माइनिंग कंपनी को 3 माह में माइनिंग की जगह बंद करने का हुक्म दे दिया। अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? सिंध हाई कोर्ट में जिला ठट्टा के इलाके जमशीन में कोयले की माइनिंग के लिए जो तनाजा खड़ा हुआ है उस पर जो है वो 2 कंपनियों की जानिब से माइनिंग को लेकर जो है वो अदालत से रुजू किया गया और अदालत में जो है वो आज इसकी समाअत हुई। डायरेक्टर जनरल कोल एंड माइनिंग और नादिर हाई कोर्ट की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि माइनिंग का इलाका खुला छोड़ दिया गया है जिससे माहौलियाती आलूदगी हो रही है। माइनिंग का इलाका खुला होने से जो है वो माहौलियाती आलूदगी फैलने के साथ साथ तनाज़ात की वजह से इलाके में अभी भी काम बंद है। फील्ड विजिट के बाद माहौलियाती आलूदगी के मसाइल भी सामने आए हैं, जिस पर अदालत ने माइनिंग का जो कंपनी है इसको 3 माह में माइनिंग की जगह बंद करने का हुक्म दिया है और अदालत ने ये कहा है कि माइनिंग कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम अली हसन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सानिहा 9 मई जलाओ घरा मुकदमात में अहम पेशरफ सामने आई है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। मुल्जिमान को जेल से अदालत में पेश किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद समेत दीगर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस को मुल्जिमान को चालान फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग, मॉडल टाउन समेत दीगर में मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। आपको अपडेट करें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के हवाले से ATC लाहौर सानिहा 9 मई जलाओ घिराव केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। सफरी पाबंदियों के बायस PIA और एविएशन को तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता 4.5 बरसों में सिर्फ PIA को तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि यूरोपीय रूट्स पर पाबंदी के बाद सिविल एविएशन को भी 2 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस खबर से मुतलिक आपको आगाह कर रही हैं, यूरोपीय रूट्स पर पाबंदी के बाद सिविल एविएशन को भी 250 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यूरोपीय रूट्स बहाल होना PIA की निजकारी में अहम संगे मील साबित होगा। सफरी पाबंदियों के बायस PIA और एविएशन को 450 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। 4.5 बरस में सिर्फ PIA को 200, यूरोपीय रूट्स पर पाबंदी के बायस सिविल एविएशन को भी 250 अरब रुपए का नुकसान हुआ। शाहिद अजमल से मजीद बात करेंगे। शाहिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सफरी पाबंदियों के बायस PIA और एविएशन को जो है तकरीबन 450 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता 4.5 सालों में सिर्फ PIA को तकरीबन 220 अरब रुपए का नुकसान हुआ और यूरोपीय रूट्स पर पाबंदी के बायस जो है सिविल एविएशन को 250 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ज़राए निजकारी कमीशन का कहना है कि यूरोपीय रूट्स बहाल होने से PIA की निजकारी में अहम संग मील साबित होगा और यूरोपीय रूट्स के बाद PIA के लिए UK के रूट्स जल्द बहाल होने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया, शाहिद अजमल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन से 4.5 साल बाद पाबंदी उठा ली गई। एयर ब्लू को भी यूरोप के लिए परवाजों की इजाजत मिल गई। यूरोपीय यूनियन ने दोनों एयरलाइंस को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाजत दे दी। यूरोपीय एयर सेफ्टी ने जुलाई 2020 में PIA पर पाबंदी आयद की थी। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पाबंदी उठने से PIA की साख मुस्तहकम होगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा हो गया। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो की बदौलत मुमकिन हो पाई। उम्मीद है PIA पर बरतानिया और दीगर ममालिक में भी पाबंदी हट जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाबंदी उठने से PIA की निजकारी के अमल में आसानी होगी। निजी एयरलाइन की परवासें भी यूरोपीय ममालिक के लिए शुरू होंगी। PTI की हुकूमत में वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कराची में PIA हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करते हुए कौमी असम्बली में कहा था कि PIA में काम करने वाले 30 से 40% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से आने वाली परवासों पर पाबंदी आयद कर दी थी। 2018 से पहले की थी, किस दौर की थी, फिर मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर चाहेंगे तो मैं डेट्स भी बता सकता हूँ। और जब वेरिफिकेशन शुरू हुई तो उसमें से भी 17 पायलट्स जेली डिग्री वाले निकले। 1 जुलाई 2020 को यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी ने PIA के यूरोपीय ममालिक के फजाई ऑपरेशन के इजाजतनामे को 6 माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। बाद में PIA पर सफरी पाबंदियों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी थी।
वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से अजरबैजान के सफीर हुज्रो फरदौफ ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्किया तीनों ममालिक की मुश्तरका काविशों की तजवीज़ पर गौर किया गया। पाकिस्तान और अजरबैजान के माबैन तिजारती शराकतदारी के फ़रोग पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि हालिया दौरा अजरबैजान यादगार, वहाँ मुलाकातें मस्बत और उम्मीद अफजा रही। पाकिस्तान सियाहत समेत अजरबैजान के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग दे सकता है। हमें अपने बाहमी ताल्लुकात को बिजनेस और दो तरफा ट्रेड में तब्दील करने की ज़रूरत है। वफाकी वजीर ने अजरबैजान की कंपनीज को भी पाकिस्तान में सरमाया लगाने और बिजनेस करने की पेशकश की। मुलाकात में कराची से सक्खर और सक्खर से हैदराबाद के M6 और M9 मोटरवेज के लिए सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू की गई। अजरबैजान के सफीर का मुलाकात में पाकिस्तान से ताउन में फ़रोग के अज़म का इजहार, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों पर काम करेंगे।